उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनावों से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते तल्ख होते दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट छोड़ी है। वहीं कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही है। पार्टी को यह उम्मीद थी कि 5 की डिमांड करेंगे तो कम से कम 3 सीटें तो मिल ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बार्गेनिंग टेबल पर पार्टी अपनी उम्मीदों के अनुरूप सीटें हासिल कर पाने में फेल रही और समाजवादी पार्टी ने उसके लिए सिर्फ 2 ही सीटें छोड़ी। 2 और 5 सीटों की लड़ाई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती फंस गई है। कांग्रेस उपचुनाव में महज 2 सीटें छोड़ने के समाजवादी पार्टी के फैसले से खफा बताई जा रही है। अब चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश से हट सकती है और किसी भी सीट पर उम्मीदवार उतारने से मना कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस खुद उम्मीदवार ना उतार मऊ की घोसी सीट के लिए उपचुनाव की तर्ज पर समाजवादी पार्टी का समर्थन कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसे लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। इसे कांग्रेस पार्टी की ओर से फूलपुर सीट के लिए दबाव बनाने की राजनीति के तौर पर देखा जा सकता है। अगर फूलपुर की सीट कांग्रेस को मिल जाए, जिस पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, तो बात बन सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि फूलपुर उसकी पुश्तैनी सीट है। इस सीट से इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के भी नाम जुड़े हुए हैं। इलाहाबाद से सटी हुई इस सीट पर नेहरू परिवार के नाम की वजह से कांग्रेस को लगता है कि उसका प्रभाव अब भी सीट पर बना हुआ है। आखिरी फैसले के लिए नजरें दोनों दलों के शीर्ष नेताओं अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर टिकी हुई है। वहीं दोनों नेताओं के बीच बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने की कोशिशें चल रही है। कांग्रेस की नाराजगी के कई कारण बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा वैसे भी मजबूत नहीं है। दूसरे जो सीटें पार्टी को मिली है, उन पर ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहा है। गाजियाबाद शहरी सीट है और इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं अलीगढ़ की खैर सीट पर पिछले चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार 1500 वोट का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे। खैर सीट जिन चारू केन के लिए कांग्रेस मांग रही थी, उन्हें 60,000 से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन तब वह बसपा उम्मीदवार थी। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि जब वे बीजेपी से उसके 2 मजबूत गढ़ से लोहा ले रहे हैं, तो उनको ऐसी सीट भी मिलनी चाहिए थी जहां जीत की संभावनाएं भी बनी रहे। कांग्रेस इसलिए मिर्जापुर की मंझवा और प्रयागराज की फूलपुर या इनमें से किसी एक सीट के लिए दावेदारी कर रही थी। मंझवा सीट से अजय राय के बेटे को मैदान में उतारने की तैयारी थी, लेकिन इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवार उतार दिए। समाजवादी पार्टी के एक के बाद एक अपने प्रत्याशियों का ऐलान करते जा रही थी। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटें रिक्त हैं, जिनमें से एक सीट मिल्कीपुर को छोड़कर बाकी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रहे बाबा गोरखनाथ ने तब के विजयी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को कोर्ट में चुनौती दी थी। यह याचिका पेंडिंग थी, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया। वहीं बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका में कहा है कि नामांकन के समय अवधेश प्रसाद ने जिस नोटरी का इस्तेमाल किया है, वह ऐसे विक्रेता से लिया गया था जिसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। उत्तर प्रदेश के जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई करहल सीट के साथ ही सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आप अपनी राय देना ना भूलें और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल IBC 24 यूपी यूके के साथ। नमस्कार।